खड़े हुए राजा जनक, बोले वचन गंभीर। जो चाहे आगे बढ़े, धनुष चढ़ाए वीर। राजा जनक ने ऐलान किया, इतने राजा यहां पर आए हैं, सभी अपने अपने सामर्थ्य की परीक्षा करें और जिसको आगे आना है वो आगे आए और एक एक करके सब धनुष चढ़ाने की अपनी सामर्थ्य को दिखाएं। और जब इस तरह से वह बात सामने आती है तो देखिए क्या होता है। धनुष चढ़ाने वीर जो आते, हार मान कर जाते। महाप्रलय धारी धनुषों को छूने तक नहीं पाते। हो प्राण गए तो क्या शादी, क्या सुंदर राजकुमारी। कोई कहे शील पालेंगे, सदा रहे ब्रह्मचारी। हाय हम क्यों यहाँ आए जी, प्राण नहीं बचने पाए जी। धनुष नहीं काल हमारा, प्राण यदि बच जाए भाई, ब्याह न करें दोबारा, ब्याह न करें दोबारा। वो धनुष इतने भयंकर थे कि अनेक राजा तो उसके सामने आकर के ही डर करके बैठ जाते थे और सोचते थे कि धनुष के पास तक जाने के लिए अपने काल को बुलाना ठीक नहीं है, क्योंकि प्राण बचेंगे तब तो राजकुमारी मिलेगी, और अगर एक राजकुमारी नहीं मिली तो कोई बात नहीं, दूसरी तो मिलेगी, अपने प्राण बचाना है। ऐसा सोच करके अनेक राजकुमार उठे और अपने अपने स्थान पर बैठ गए। और फिर आगे क्या होता है, राजाओं को देखकर विकल और बेचैन, धनुष और देखन लगे, श्री राम भर कर नैन। उठे धीर गति से बढ़े, आए धनुष के पास। आदि प्रभु को सुमर के, धर हृदय विश्वास। वह वज्रावर्त और सागरावर्त देवों पुनीत कहलाते हैं। श्री राम के आते ही दोनों शिष्यों की तरह नम जाते हैं। जिस समय उठाया वज्रावत, भूमंडल सारा कांप गया। सारे राजाओं के मन पर एक सांप समानो लौट गया। और उधर उठा लक्ष्मण जी ने सागरावर्त को तान दिया। जब बाण उठाया हाथों में, तब राजाओं का प्राण गया। श्री रघुकुल कोमल कमल नयन को, पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। मर्यादा पुरुष को वरन का अवसर फिर नहीं आने वाला, फिर नहीं आने वाला। वरमाल कंठ में पहनाती वह, पुलक प्रेम में सकुचाई जो। विद्याधर वहाँ आए थे, लक्ष्मण को देख हर्षाए गए। निज अष्टादश कन्याओं से वो उनका ब्याह रचाए गए। श्री कनकराय ने निज पुत्री शिर, लोक सुंदरी श्यानी का कर ग्रहण भरत से करा दिया। उस रूप सुंदरी ज्ञानी का। शादी की वेदी सजी और सीता का ब्याह संस्कार हुआ। फिर सखी सहेली मिल बैठी, घर घर में मंगलाचार हुआ। जब हुई विदा की तैयारी,
जब रामचंद्र जी की बारी आई तो वह उस धनुष के सामने जैसे ही गए, वह धनुष ने फुंकार करना बंद कर दिया। उसके मुंह से जो आग निकल रही थी वो आग एकदम से ठंडी ठंडी हवाओं में बदल गई और उन्होंने उस धनुष को ऐसे उठा लिया जैसे कोई कमल का फूल अपने हाथों से उठा लेता है, और उस डोरी को उस प्रत्यंचा पर चढ़ा करके उन्होंने जब हाथ में लेकर के उस पर बाण रख करके उसे तानने की कोशिश की तो अनेक तरह के गंधर्व और किन्नर देव आकर के उनकी प्रशंसा करने लग गए, और उस समय पर जय जयकारों से सारा सभा मंडप गूंजने लग गया। जब वो धनुष, एक धनुष वह श्री राम ने उठा लिया जिसे वज्रावर्त कहा जाता था, तो दूसरा धनुष लक्ष्मण ने उठा लिया जिसे सागरावर्त कहा जाता था। और उस धनुष को जब उन्होंने उठा लिया तो अनेक विद्याधर लोग वहां बैठे थे। उन विद्याधर लोगों ने लक्ष्मण के लिए भी अपनी कन्याओं को प्रदान कर दिया और 18 कन्याओं के साथ लक्ष्मण का भी विवाह वहां पर संपन्न करने की तैयारी की गई थी। उसी समय पर राजा जनक के भाई राजा कनक भी थे और उनकी भी एक पुत्री थी जिसका नाम था लोक सुंदरी, और उस लोक सुंदरी का विवाह करने के लिए राजा कनक ने अपना मन बनाया तो उन्होंने तीसरे भाई भरत के लिए उन्होंने वह कन्या स्वीकार करने के लिए हामी भरी। और इस तरह से उस विवाह मंडप में श्री राम सीता का, लक्ष्मण का और भरत का विवाह वहां पर संपन्न हुआ। और सब विवाह की तैयारियां होने के बाद में सब तरह का मंगलाचार हुआ और उस विवाह को सब लोगों ने देखा, सराहा, और जो विद्याधर लोग देश विदेश से अनेक राजा आए थे वह किसी तरह से लज्जित होकर के अपने अपने स्थानों को चले गए। और जब वहां से विदा होने के लिए सीता की बारी आती है तो उस समय पर उस जानकी के लिए, जानकी क्यों कहा जाता है? जनक की पुत्री जानकी कहलाती है। उस जानकी सीता के लिए कुछ शिक्षा दी गई कि बेटा दूसरे के घर में जा रही हो, क्या तुम्हें वहां पर करना है? वो शिक्षा आपको यहाँ पर गजल के रूप में सुनाई जाती है। विदा हो कर के अब बेटी तुम अब ससुराल जाओगी, मुझे आशा यही भारी सुयश कुल का बढ़ाओगी। तेरी माता कौशल्या है, हुक्म उनका बजाना तुम, पिता दशरथ जी को मानो तभी सम्मान पाओगी। देवरानी और सासू को करो आदर सहित सेवा, इसी सेवा की मेवा से वहाँ तुम प्रेम पाओगी। ये सीता को शिक्षा दी किसने? सीता के माता पिता ने। तुम जा रही हो, अब तुम्हारी माता ये विदेहा नहीं, अब तुम्हारी माता कौशल्या कहलाएगी, और तुम्हारे पिता अब दशरथ जी होंगे। और जिस तरह से तुमने यहाँ पर अपने माता पिता का लाड प्यार पाया, वहाँ पर जाकर के भी उन सास और ससुर की इस तरह से माता पिता समझ कर के सेवा करना, उनका हुक्म बजाना। हुक्म बजाना समझते हो? जो हुजूर मेरे आका। हुक्म बजाने का मतलब जी हुजूरी करना भी होता है, और जो हुक्म मेरे आका माने जो वहां पर कहा जाए उन्हें आका समझ करके उसको स्वीकार कर लेना। ये जब शिक्षा दी जाती है बेटियों को, तब जाकर के वो पर घर में भी एक इस तरह का वातावरण तैयार कर लेती हैं कि उन्हें कभी ये नहीं लगता कि मैं अपना एक घर छोड़ करके आई थी। उन्हें दूसरे घर में जाकर के भी उसी तरह से माता पिता, भाई बहन, दौरानी जिठानी आदि सब उन्हें उसी तरह से पालने लग जाते हैं, उसी तरह से देखने लग जाते हैं। इस तरह की ये भारतीय परंपराओं में बेटियों को शिक्षा दी जाती थी। जब बेटियां एक घर से दूसरे घर में
विवाह करके जाती थी और इस शिक्षा का वो पालन करती थी। इसी कारण से बेटियां खुश रहती थीं, सुखी रहती थीं और उनकी सेवा के माध्यम से जो उन्हें प्रेम मिलता था उसके कारण से कभी उनके मन में भाव नहीं आता था कि मैं ये घर छोड़ करके अब किसी दूसरे घर में चली जाऊं, मैं अपने पति को छोड़ दूं, मेरे यहाँ पर सास ससुर मुझे परेशान कर रहे हैं। डाइवोर्स की कोई कल्पना भी तब संभव नहीं थी। समझ में आ रहा है? जहां आज ये वैधानिक नियम बन गया है, ऐसे इस कलिकाल में हम सोचें कि जब हमारे पास में किसी भी तरह के नियम, कानून, सुविधाएं होती हैं तो हम लगभग कभी कभी उन कानूनों के अनुसार ही अपने आप को चलाने लग जाते हैं और हम सोचते हैं कि ये कानून हमारे लिए बने हैं तो शायद इसीलिए बने हैं कि जब मन आए तब मैं किसी को धमकी दूं, जब मन आए तब मैं घर छोड़ने की बात करूं और जब मन आए तो मैं पति को भी छोड़ दूं, पिता को भी छोड़ दूं। इस तरह के जो ये नियम कानून आपकी सुरक्षा के लिए बने थे, उन कानूनों से आज की बेटियां खेलने लग गईं और उसी के कारण से उनका जीवन अब दुखी बनने लग गया। सभी के लिए ये सीख यहाँ से लेनी चाहिए कि हम जिस घर में पहुँचती हैं उन घर में पहुँच करके वहाँ के लोगों को अपना बनाने की अगर कला बेटी के अंदर आ जाती है तो यही कला सबसे बड़ी कला कहलाती है, परिवार चलाने की कला। और ये कला हर माता पिता को अपनी बेटी को सिखाना चाहिए, तब जाकर के बेटियों के माध्यम से बहुएं बनकर के उनका परिवार बनता है और परिवार बनेगा तो धर्म बनेगा, धर्म बनेगा तो समाज बनेगी, समाज बनेगी तो देश बनेगा और इस तरह से देश की उन्नति में काम करने वाली ये बेटियां आगे बढ़नी चाहिए। और भी शिक्षा है, करो तन मन से सेवा भी शीघ्र भव। रखना तुम, हाँ। करो तन मन से सेवा भी शीघ्र भव पार जाओगी, है अब तो तेरे हाथों में हमारी लाज ऐसी ते, तू खुद गुणवान है बेटी न दासी को बुलाओगी। जनक राव ने सिया को दिया दहेज अपार, आभूषण रत्नों जड़े दीन वे सुमार। ओ हाथी घोड़े पालकी दासी दास हजार, कहाँ तलक वर्णन करूं देखे सब नर नार। जनकपुरी से चल दिए दशरथ विदा कराए, द्रव्य लुटाया बहुत सा अवधपुरी में आया। यह दहेज देने की परंपरा प्राचीन है, लेकिन आप लोग ये ध्यान रखें, दहेज का मतलब होता है बेटी की सुख सुविधा के लिए दूसरे घर में जब बेटी जाती है तो उसके लिए कुछ सामग्रियां इस तरह से प्रदान करना कि उसे कभी भी किसी चीज का अभाव महसूस न हो। ये दहेज मांगा नहीं जाता, जो आजकल हर बात ठहराई जाती है, एक एग्रीमेंट किया जाता है और उस एग्रीमेंट में अगर कहीं थोड़ी सी भी कमी हो जाती है तो जिंदगी भर बेटी को ताने सुनने पड़ते हैं। ये दहेज दिया तो जाता था, लेकिन आप ये ध्यान रखें, ये दहेज पहले कभी ठहराया नहीं जाता था कि हमें इतने लाख चाहिए, इतने करोड़ चाहिए, इतनी गाड़ियां चाहिए। ऐसा कभी भी उस बेटी के पिता से, उस वर के पिता कभी ठहराते नहीं थे, किंतु बेटी का पिता जो भी अपनी बेटी के लिए चाहता था, खुशी होकर के अपने भावों से वह खुशी खुशी वह जो देना चाहता था वो देता था। चूंकि ये लोग राजा थे इसलिए बड़े बड़े आभूषण, रत्न, हाथी, घोड़े, पालकी सब अपनी बेटी के लिए दिए और उनकी एक ही बेटी थी तो उन्होंने उस बेटी को सब तरह के मंगलाचारों से भर कर के उसे विदा किया। और जब वह बेटी अपने दशरथ राजा के घर तक पहुंचती है और वहां पर अयोध्या में पहुंच करके जब उसका वहां पर जाकर के सौंदर्य देखा जाता है, वहां के नगर के नर नारी उसको देखते हैं तो किस तरह से उसकी सराहना होती है, ये आगे पढ़ते हैं। सब देख देख हर्षाते हैं सीता सी सुंदर रानी को, त्रैलोक्य सुंदरी आ पहुंची सब देख थके पेशानी को। यह कथा यहाँ ही छोड़ जरा कुछ रतनपुर का हाल सुनो, महामंडल को नहीं चैन
उसने सारा हाल सुना, सीता श्री राम से ब्याही गई। धनुषों की भीषण परीक्षा में श्री राम लखन की विजय रही। बैठा विमान में अवधपुरी को और उड़ा बदला लेने, ले काम मोह से भ्रष्ट बुद्धि सीता को चला हरण करने। जब यह मंगलाचार अयोध्या में होने लगता है तो वहां तो अब हो ही रहा है। थोड़ी सी कथा अब उस ओर भी जाती है, उधर भी देखो जिसके लिए ये सब हुआ था। वह भामंडल उस स्वयंवर के मंडप में आया नहीं था, क्योंकि चंद्रगति राजा ने कहा था अगर उस धनुष पर वह डोरी श्री राम नहीं चढ़ा पाए तो मैं उस सीता को हरण करके ले आऊंगा। इस कारण से चंद्रगति विद्याधर अपनी सेना के साथ तो आया, लेकिन भामंडल वहां नहीं पहुंचा था। जब भामंडल को यह पता पड़ा कि जिस सीता के लिए हम दुखी हो रहे हैं, जिस सीता के लिए हम मोह में पागल हो रहे हैं, उस सीता का विवाह आखिरकार श्री राम के साथ हो ही गया, तो वह भामंडल लज्जित होते हुए अपने पिता के सामने उसे कुछ नहीं कहना चाहिए था, फिर भी कहने लग गया, क्योंकि काम व्यथा में आदमी सब मर्यादाएं भूल जाता है। और उस समय पर उसने अपने सामने खड़े हुए विद्याधरों के समक्ष, अपने पिता के समक्ष ये बात कही कि आप बहुत बड़े बड़े गुण गाते थे, विद्याधर हैं हम बड़े बड़े राजा हैं, हमारे पास बहुत शौर्य है, सेना है, शक्तियां हैं, कहाँ गई तुम्हारी शक्तियां? एक सीता को भी हमारे लिए लेकर के नहीं आ पाए, तुम सब कायर हो। और इस तरह से वहां पर उस सभा में ललकारते हुए वह भामंडल खुद अपने लिए भाव बनाता है कि मैं खुद जाऊंगा और तुम जिस सीता को लेकर के नहीं आ पाए उस सीता को अब मैं लेकर के आऊंगा। सीता को लेने के लिए वह अपनी सेना के साथ में खुद उस नगर की ओर चलता है। और जब वह वहां उस नगर की ओर पहुंचता है तो उस नगर को देखते ही, उसे वहां के व्यवस्थाओं को देखते ही, वहां के महल को देखते ही, उस नगर की संरचना को देखते ही वह एकदम से वहीं पर खड़ा खड़ा कुछ और सोचने लग जाता है। और सोचते सोचते वहीं पर वह गिर पड़ता है, मूर्छित हो जाता है। क्या हो गया? जब उसने उस नगर को देखा तो उस नगर को देख करके उसे जाति स्मरण हो गया। ये जाति स्मरण होता है पिछले जन्म का स्मरण हो आना। इस पिछले जन्म के स्मरण के कारण से हमें पूर्व जन्म की घटनाएं याद आ जाती हैं, पूर्व जन्म के स्थान याद आ जाते हैं, पूर्व जन्म में हम क्या थे, कौन हमारे संबंधी थे, ये भी याद आ जाता है। और ये बात वैज्ञानिक रूप से सत्य साबित हो चुकी हैं। ऐसी अनेक घटनाएं होती हैं जिन घटनाओं में बालक को अपनी शिशु अवस्था में भी बहुत कुछ याद रहता है, और कभी कभी बड़ी उम्र होने पर भी किसी घटना के किसी प्रकार से आघात पहुंचने पर उसे पूर्व जन्म की बातें याद आ जाती हैं। ऐसा मनुष्यों में भी होता है, पशुओं में भी होता है। इसके अनेक उदाहरण वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर रखे हैं कि पूर्व जन्म होता है और पूर्व जन्म का स्मरण भी अगले जन्म वाले जीव के लिए बना रहता है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। पूर्व जन्म होगा तभी हम आत्मा को शाश्वत कह पाएंगे और समझ पाएंगे। पूर्व जन्म होगा तभी हम जन्म और मरण के संस्कारों के साथ में आगे बढ़ पाएंगे, और इस जन्म में अपने संस्कारों को सुधारेंगे, तभी जाकर के अगले जन्म में हमें कुछ अच्छी चीजें, अच्छे कर्मों के फल से हमें प्राप्त होंगी। इस पूर्व जन्म के जन्म जन्मांतरों के इस संबंध को, जन्म मरण की इस प्रक्रिया को अगर व्यक्ति अपने विश्वास में ले आता है, तभी जाकर के उसे धर्म करने का और धर्म का मर्म समझने का उसके अंदर भाव आता है। अगर आपको पूर्व जन्म पर विश्वास नहीं होगा, अगले जन्म पर विश्वास नहीं होगा, तो फिर आप इस जन्म के लिए क्यों दुख उठाएंगे?
इस जन्म के लिए जो आपको मिला है, जैसे भी मिला है वैसे आपको सुख भोगने का भाव आएगा। लेकिन जब समझदार व्यक्तियों के लिए बात आती है कि नहीं, इस जन्म से पहले भी हम अनेक जन्म जिए हैं, अनेक जन्मों के संस्कार हमारी आत्मा पर पड़े हैं, और उन्हीं जन्मों के संस्कार के कारण से हमारे इस जन्म में अपने आप किन्हीं लोगों से हमारा मोह होता है, किन्हीं से प्रेम होता है, किसी से द्वेष होता है। अनेक तरह के हमारे सामने अनुकूल और प्रतिकूल लोग जो सामने आकर के खड़े होते हैं, जन्म जन्मांतरों के संबंधों के कारण से होता है। उस भामंडल को, उस नगर का चित्रण देखते ही उसे जाति स्मरण हो आया कि इस नगर में तो मैं पिछले जन्म में यहां पर राजा था। उसे याद आ गया कि मेरे साथ क्या हुआ था, और वो सारी घटना उसके स्मरण में आ गई। और स्मरण आते ही उसके अंदर वह मूर्छा इसलिए आ गई कि वो एकदम से बेहोश इसलिए हो गया कि वह सारे पिछले जन्म की बात याद करके उसे अपने ऊपर बहुत लज्जा आई, और वह अपने आप में बहुत दुखी हुआ, और उस दुख के कारण से उसको मूर्छा आई। और जब उसको मूर्छा आई तो फिर उसके बाद में उसका उपचार हुआ। लोग उसको उठा करके फिर उसी विजयार्थ पर्वत पर लेकर के अपनी स्थान पर लेकर के आए, और जब उसके लिए उपचार करने के बाद में उसे बिठाया गया, उससे पूछा गया कि तुम्हें क्या हो गया, तब उसने अपनी बात अपने पिता के सामने रखी। वो बात क्या थी? उसने कहा, पिछले जन्म में मैं यहीं के इसी देश के, जो ये मिथिलापुरी देश कहलाता है, इसी देश के एक विदग्ध नगर का मैं एक कुंडल मंडित नाम का राजा था। और मैं राजा होते हुए भी आताताई के रूप में था। मैंने एक बार एक ब्राह्मण सेठ की स्त्री का हरण कर लिया, और उस स्त्री का हरण करके मैं उसे अपने पास रखने लग गया। लेकिन इस देश के राजा ने मुझे पकड़ लिया और मेरे इस अन्याय की मुझे सजा दी, और उस सजा के कारण से मुझे देश निकाला हुआ, और मैं अकेला भटकते भटकते, घूमते घूमते उस जगह पहुंच गया जहां पर अनेक यति, अनेक मुनि धर्म आराधना कर रहे थे। उन मुनियों के आश्रम में पहुंच गया, और उन मुनियों के पास पहुंच करके मैंने वहां बैठ करके उनसे कुछ ज्ञान की बात सीखी। और जब उन्होंने मुझे धर्म की बात सुनाई तो मुझे धर्म पर विश्वास हो गया, मुझे अरिहंत भगवान पर विश्वास हो गया। और उस समय पर मुझसे कहा गया कि तुम्हें अपने जीवन को आगे अगर अच्छा बनाना है, उन्नत बनाना है, तो सदाचार के साथ रहना सीखो। और सदाचार की शिक्षा हमें वहां मुनियों के आश्रम में मिली। और उस समय पर हमसे अनेक तरह के व्रत संयम को लेने के लिए उन मुनियों ने हमें शिक्षा दी। लेकिन हम अपनी सामर्थ्य ज्यादा नहीं समझते हुए उस समय पर हमने केवल एक व्रत लिया, और वो व्रत था कि मैं जीवन में कभी भी मांसाहार नहीं करूंगा। मैंने मांस का त्याग किया। जिन धर्म पर विश्वास करके मैंने उन मुनियों के समक्ष केवल एक मांस का त्याग किया, और उसके त्याग के कारण से, उसी पुण्य के कारण से मेरा जब मरण हुआ तो मर करके मैं ऐसे श्रेष्ठ मनुष्य के रूप में, एक श्रेष्ठ राजा के रूप में वह रानी वैदेही के गर्भ में जन्म लिया। और जिस स्त्री के कारण से मैंने उसको अपहरण किया था, उस स्त्री का भी संयोग से उसी समय पर मरण हुआ, और वह स्त्री भी उसी समय पर वह सीता के जीव के रूप में उस गर्भ में उत्पन्न हुई। और जिस सेठ के, उस ब्राह्मणी का मैंने हरण किया था, उस सेठानी का हरण किया था, वह सेठ भी बाद में भटकता भटकता अनेक तरह से परेशान होता होता वह किसी तरह से वह भी कुछ साधु बन गया, और साधु बनने के बाद में उसने भी तपस्या की, वो देव बन गया। और जब दोनों का जन्म हुआ तो उस देव ने उस पूर्व जन्म के वैर के कारण से मेरा अपहरण कर लिया, और मुझे ला करके यहाँ ये श्रेणी में, विजयार्थ की श्रेणी में, यह राजा के यहाँ पर मेरा पालन हुआ। और ये बात जब उसने उसको बताई तब सबको समझ में आया
कि जिस भामंडल के लिए ये विवाह होने के लिए वह राजा चंद्रगति आतुर हो रहा था, वह भामंडल उस सीता का भाई है। वह उसका भाई होने के कारण से उसके लिए इतनी मूर्छा आ गई कि मैंने अपने जीवन में कितना बड़ा अनर्थ सोच लिया और मैंने अपने जीवन में कितना बुरा सोच लिया। ऐसा कोई उच्च कुलीन व्यक्ति भी कभी सोचता नहीं, नीच कुल का भी व्यक्ति नहीं सोचता। मैंने इतना अपने बारे में ऐसा बुरा भाव कर लिया। और ऐसा बुरा भाव जब उसके आत्म निंदा से भर गया, आत्मगर्हा से भर गया, तब जाकर के उस समय पर जो राजा चंद्रगति इस समाचार को, इस व्याख्यान को सुन रहे थे, उसके पूर्व जन्म के स्मरण को सुन रहे थे, उनके साथ देखो क्या होता है। वो विचार करते हैं कि संसार की दशा कैसी है। यह संसार की दशा का वर्णन भी यहां सामने आता है। बैठा विमान में अवधपुरी को और उड़ा बदला लेने, ले काम मोह से भ्रष्ट बुद्धि सीता को चला हरण करने। मग के विदग्धपुर से उड़ता विमान जब वह आता है, भामंडल ने देखा पुर को जाते स्मरण हो आता है। पहले भव इस नगर में जो राजा था जान, कुंडल मंडित नाम को खूब गया पहचान। खूब गया पहचान वह राजा में ही यहाँ पर रहता। यह सीता है बहन हमारी, जान पाप क्यों गहता। फिर विमान वहीं से उल्टा रतनपुर को आया, पिता चंद्रगति से आकर के सारा हाल सुनाया। सुन के वैराग्य हुआ उनको, जाऊंगा दीक्षा ले वन को। अयोध्या सब मिल आए, मुनि संग जो वहाँ पे ठहरा, उनको गुरु बनाए। उनको गुरु बनाए, उनको गुरु बनाए। भामंडल के इस वृत्तांत को सुनकर के उसके पिता राजा चंद्रगति को वैराग्य हो गया। वैराग्य होने का तात्पर्य घर, राजपाट सब छोड़ करके मुनियों की संगति में मुनि बन करके, ममत्व का त्याग करके, आरंभ परिग्रह गृह राजपाट की चिंताओं को छोड़ करके वह एक साधु सन्यासी बनने के लिए उन मुनि संघ के पास पहुंच गया। और उन मुनि संघ में जो श्रेष्ठ मुनि थे उनको अपना गुरु बना लिया और भामंडल को अपना राजा बना करके, उनका राज तिलक करके वह चंद्रगति राजा वहां से विदा हो जाता है। यह इस घटना से उसके अंदर संसार की असारता का इस तरह का ज्ञान हो जाता है। भामंडल को तिलक कर सौंप राज का भार, दीक्षा लीनी चंद्रगति होती जय जयकार। सुनो मर्यादा पुरुष श्री राम, है सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम, है सिद्ध पुरुष बलवान। दशरथ जिनके जनक कहाए, दशरथ जिनके जनक कहाए, कौशल्यानंदन जन गाए, कौशल्यानंदन जन गाए। इक्ष्वाकु वंश किसान, इक्ष्वाकु वंश किसान, क्षत्रिय जग दया निधान। मर्यादा पुरुष श्री राम, श्री सिद्ध प्रभु बलराम। प्रभो श्री राम, प्रभो श्री राम, प्रभो श्री राम, प्रभु श्री राम। गुरु कथा सुनाए, राम रतन गुण धाम की। गुरु कथा सुनाए, राम रतन गुण धाम की। पावन विद्या धारा है श्री राम की, ये पावन
बार दशरथ जी सुन परिवार सहित वहाँ आते हैं। सीता भामंडल भाई बहन मिलकर मन हर्ष मनाते हैं। मिथिलापुर से श्री राव जनक रानी युत कौशलपुर आए, माँ बाप पुत्र से मिलकर के हृदय में भारी हर्ष आए। और सब ये परिवार मिल जाता है, सीता भामंडल सभी भाई बहन मिल जाते हैं मिथिलापुर से। उसी समय पर वह कौशलपुर अयोध्या में वह राजा जनक भी आ जाते हैं और फिर वहाँ पर एक भारी हर्ष का वातावरण तैयार हो जाता है। एक मास अयोध्या में रह कर भामंडल रत्नोपुर आए, मिथिलेश कनक बना पिता श्री जनक राज को संग लाए। दशरथ जी को एक वृद्ध देख कर उन्हीं दुरा वैराग्य हुआ, क्षण भर में जग के रागों से मन में उनके वैराग्य हुआ। अब यह कथा जब आगे बढ़ती है तो एक नया मोड़ लेती है। रानी सीता, श्री राम ये अपने महल में बहुत प्रेम के साथ अपने भाइयों के साथ अपने माता पिता की सेवा करते हुए रह रहे हैं। किसी भी तरह से सीता के लिए कोई कष्ट नहीं है। और वह दशरथ, वह रानी कौशल्या, अनेक और माएँ सभी आपस में बड़े प्रेम भाव के साथ में पूरे राजमहल में रह रहे हैं और सबके लिए आनंद है। लेकिन व्यक्ति धीरे धीरे जैसे जैसे प्रबुद्ध होता है उसके अंदर कहीं ना कहीं आत्म कल्याण करने की जागृति बनती है। और यह जागृति हमेशा भारतीय संस्कृति में पूर्व पुरुषों में देखते हुए आई है कि हर किसी ने अपने जीवन के अंत में आत्म कल्याण करने की ठानी है। कालिदास जैसे महापुरुषों ने भी यह लिखा है कि जीवन के अंत में हमें वानप्रस्थ आश्रम का और संन्यास आश्रम का सहारा लेना चाहिए। और इसी प्रकार की भारतीय संस्कृति में यह प्रथा चली आई है कि हमेशा बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े महापुरुष भी जीवन के अंत में आत्म कल्याण करने के लिए अपना गृह त्यागते हैं और अपनी आत्मा की आराधना करने के लिए अपना मन बनाते हैं। इस परंपरा को अनेक राजाओं ने निर्वाह किया है और देखेंगे कि आखिर आगे अब यह कहानी कहाँ मोड़ लेगी। कैसे यह जो विवाह हुआ है, यह विवाह तो आनंद के साथ हुआ है, लेकिन इस विवाह में होने के बाद में जो सबसे बड़ा मोड़ आता है वो सबको पता है। लेकिन उसके पीछे क्या रहस्य है, ये एक बहुत बड़ा रहस्य आपको कल बताया जाएगा कि श्री राम का जो राज तिलक होना था, उस राज तिलक होने के पीछे क्या कहानी है। और वह कहानी वास्तव में जो आपने सुनी है वो भी सुन करके आप उसका स्मरण करना। और जैन रामायण के अनुसार जो कल आपको एक और उस कहानी का पहलू बताया जाएगा वो भी आपके लिए जरूर सुनना है कि कैसे श्री राम के राज तिलक की तैयारी होती है और श्री राम के उस राज तिलक में कैसे विघ्न आते हैं। विघ्न आने का कारण क्या बनता है, जो आपने सुन रखा है उतना ही नहीं है, उसके पीछे और भी बहुत कुछ है। वह विघ्न का कारण भी कल आपके लिए सामने आएगा और यह सामने आएगा कि कैसे वह राज तिलक श्री राम का होते होते रुक जाता है और वह राज तिलक भरत के राज तिलक के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यह कहानी आगे बढ़ेगी, लेकिन यह कहानी अगर ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ेगी तो आपको कई दिन लगेंगे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसलिए जैसा भी हो कहानी को हमें आनंद के साथ ही सुनना है और उस कहानी को आगे बढ़ाने के लिए कल का समय फिर आज कथानक को आगे बढ़ाएगा।